सिद्धेभ्यः नमः सिद्धेभ्यः सिद्धेभ्यः तज्जयति परं ज्योति समं समस्तैरनन्तपर्याये दर्पणतलिविशकला प्रतिफलविपदार्थमालिका यत्र नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वायरेयाणं नमो अध्यायाणं नमो लोहिषब्बिसाहोम्। पंच परमेष्टि भगवान के अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान के 1008 देवादेव पारसनाथ भगवान के 1008 देवादेव पारसनाथ भगवान के आचार्य भगवान अमृतचंद्र स्वामी के आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज के मनुष्य तीर्थंकर भगवान के दिव्य देशना शादवाद वाणी जयवंत हो आचार्य भगवान अमृतचंद्र स्वामी पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ में समझा रहे हैं कि हे जीव, धर्म करने के लिए सर्वप्रथम आपको बदलना पड़ेगा। हमारे अंदर में जो बैठा हुआ है, हमारे अंदर में जो धर्म की राह बैठी हुई है, अभी उसको टटोलना पड़ेगा। बिना बदले धर्म नहीं होने वाला। गजराज भाई, बिना बदले धर्म नहीं होने वाला। राजेश भाई, तुमने रोटी खाई कभी? हाँ ना तो बोलो। रोज खाते। रोटी तुमने खाई कब? कल खाई थी ना। जब रोटी बदल गई थी तब खाई थी कि रोटी बिना बदले ही खा ली थी तुमने? समझना। क्या नाम तुम्हारा? राजेंद्र भाई। रोटी आटे से बनती है और रोटी बेलन से बनती है। जब चकले के ऊपर रोटी होती है तब बन चुकी होती है रोटी। अब तुम लोग क्या बोलते? बेलन और चकला, ठीक है ना? चकला और बेलन से रोटी बन चुकी होती है और वह रोटी अभी खाने की नहीं है, अभी उसको बदलना पड़ेगा। जब वह रमेश भाई बदलेगी तभी तुम्हारे पेट में पहुंच करके तुम्हें संतुष्ट करेगी। और यदि वह रोटी बदले ना और उसको खा लो तो राजेश भाई क्या होगा? बस सुनो अजित भाई, कितनी अच्छी बात है। रोटी बदल नहीं पाई। हमने कैले पे, कैला नहीं, तुम तवा बोलते हैं, तुमने तवा के ऊपर डाली थी और रोटी बदल नहीं पाई और उसको उठा लिया और उठा करके खा लिया और दिन भर बेचारा पेट पकड़े घूमता रहा। सौभाग्यमत जी, क्यों?
क्यों? हरकचंद जी, आज एक और पंडित कहाँ गया? बदल नहीं पाई। रोटी तो बनी थी, ऐसा नहीं कि रोटी नहीं बनी थी माता, रोटी बनी थी। तुमने पूरी सामग्री लगाई थी, जितनी लगानी थी उसमें से 1% क्या, 1 रुपए की भी कंजूसी नहीं की। जितना आटा लगना था उतना ही लगाया, जितनी आग जलानी थी उतनी ही जलाई, जितनी बेलनी थी उतनी ही बेली, जितनी गूंथनी थी उतनी ही गूंथी सब, और जितना समय लगाना था उतना समय लगाया, सब कुछ लगाया और वह रोटी खा ली। लेकिन फिर भी हमारा उद्देश्य पूरा नहीं हुआ, उद्देश्य हमारा अधूरा रह गया। पेट भरना था, पेट भर के स्वस्थ होना था, और बेचारा उल्टा अस्वस्थ ही हो गया क्योंकि रोटी बदली नहीं थी। सुनो गजराज भाई, रोटी बोलो ना, आज वो जम्बू नहीं आया बेचारा, बाहर गया, रात में तो बोल रहा था वो देवी ने खूब मारा हमें तो, समझे जरा। अब बाहर गया कि घर में बैठा हमें नहीं पता। क्या नाम गजराज भाई, मनुष्य ने अजीत भाई कसम खा ली है, मैं बदलूंगा नहीं, मैं बदलूंगा नहीं, मुझे धर्म करना है। और धर्म बिना बदले 3 काल में भी धर्म होने वाला नहीं है। जब बिना बदले रोटी नहीं बन सकती तो तुम कैसे धर्मात्मा बन जाओगे? राजेश भाई समझो जरा बात को, आत्मा वही है जो नरक में थी अजित भाई, जो नरक में थी वही है, जो त्रियंच में थी वही है, जो निगोद में थी वही है, जो संसार में घूम रही थी वही है। आत्मा में कोई भी बदलाव आया नहीं है, लेकिन धर्म आत्मा कैसे लगा दिया उसको? पापात्मा धर्मात्मा, माता और समझना भी बात को, पापात्मा धर्मात्मा, क्या मतलब इसका? नहीं आ रहा समझ में? एक पापात्मा होता है जिसको अपन बोलते पापी जीव, दूसरा पुण्यात्मा होता है जिसको बोलते धर्मात्मा। तो आत्मा तो धर्मात्मा में जो आत्मा है और पापात्मा में जो आत्मा है, दोनों में आत्मा तो वही की वही है, आत्मा में बदलाव नहीं आया। तो यह बताओ राजेश भाई, आत्मा में बदलाव नहीं आया तो धर्मात्मा कैसे बन गया? ओहो, कुछ तो बदलाव आया ना, आत्मा में बदलाव तो नहीं आया, लेकिन जब शब्द में बदलाव आया है तो अर्थ में कुछ ना कुछ बदलाव तो आना चाहिए। हमने पाप शब्द उसमें से हटा करके और उसको धर्म लगा दिया और वह तुम्हारा धर्मात्मा बन गया। तो धर्मात्मा बना है तो बदलना पड़ेगा रमेश भाई, बिना बदले रोटी भी नहीं बनती। जब रोटी भी बनी, माताओं सुनो जरा, जब तुम तवे पर रोटी डालते हो उसको बदलने दो, बेचारी माताएं वो बदल नहीं दे, उठा लेती जल्दी से, इतनी जल्दी रहती ना, तवे पे डाली और उठा ली, वो बदल ही नहीं पाई। और जब तक वो बदल नहीं पाई तब तक वो रोटी बनी नहीं और वह तुम्हें स्वस्थ करेगी नहीं, बीमार करेगी। इसलिए माताओं थोड़ा तवा पर रोटी डालो और उसको इंतजार करो कि वो बदल जाए, ठीक है ना। और जब वह बदल जाएगी तो रोटी कहलाएगी। ऐसे राजेश भाई, तुम मंदिर कब से आना शुरू किया था? 20-25 साल हो गए ना। तुम कितने साल के हो गए? 52 के हो गए ना। तो तुम 20 साल पहले यहाँ से मंदिर नहीं आते थे, तो तब भी तुम्हें सब लोग धर्मात्मा बोलते थे? क्या बोलते थे? समझना जी, किसका, इनका क्या नाम, नेताजी का, लोढ़ा जी है ना। सुनो लोढ़ा जी, यह राजेश को जानते तुम? जानते ना, यह राजेश आज से 20 साल पहले मंदिर नहीं आता था
और 20 साल, आज से 20 साल से मंदिर आने लगा। और जब घर में रहता था तो सब लोग इसको पापी जीव बोलते थे, कैसा पापी है, दुष्ट है, मंदिर नहीं जाता। और सबकी सुन करके ये मंदिर आने लगा। लेकिन राजेश भाई ये तो बताओ कि तुम बदले कि नहीं, तुम बदले कि नहीं, तुमने अपनी भावना बदली कि नहीं, तुमने अपने आचार विचार बदले कि नहीं, तुम्हारी परिणति बदली कि नहीं। मात्र मंदिर आने से तुम धर्मात्मा नहीं बनोगे, वह परिणति भी बदलनी चाहिए प्रति समय। उसमें देखो गजराज भाई समझना, धर्मात्मा जो होता है वह पाप से डरता है। अजित भाई सत्य है कि नहीं? जो धर्मात्मा होता है वह पाप से डरता है, पाप करने से डरता है, पापी से नहीं डरता। जो पापी से डरता है ना वो धर्मात्मा होता ही नहीं है। ठीक है कि नहीं अजित भाई? हाँ ना तो बोलो, सही है ना? माताओं, अब अपनी अपनी परिणति को निहारना। मैं पाप से डरता हूं कि पापी से डरता हूं? पाप से डरते हो तब तो धर्मात्मा संज्ञा हो सकती है, और जो पापी से डरता है वह 3 काल में भी धर्मात्मा होने वाला नहीं है। तुम्हें रोड पर आते हुए यदि एक श्वान भी दिख गया, और श्वान दिखने के साथ साथ उसके शरीर में खुजली पड़ी हुई थी, खुजली चल रही थी, बेचारा भूखा था, हड्डी हड्डी दिख रही थी, और राजेश भाई ने उसको देख करके और नाक सिकोड़ ली और एक क्या पत्थर उठाया और उसको मार दिया। राजेश भाई करते कि नहीं, करते कि नहीं? समझना गजराज भाई, तुम तो अपने रोड पर चले आ रहे थे, वह बेचारा श्वान बैठा हुआ था रोड पर, ना वो तुम्हें भौंक रहा था, ना वो तुम्हें काट रहा था, ना वो तुम्हारे पीछे दौड़ रहा था, मात्र तुम्हारे नेत्रों को उसका शरीर अच्छा नहीं लग रहा था। समझना, तुम्हारे नेत्रों को उसका शरीर अच्छा नहीं लग रहा था। ये खुजला कुत्ता बैठा है, खुजारा है, कितना खराब है, और रोड पर बैठा था, और बेचारे ने एक पत्थर उठा करके उसको मार दिया, और बेचारा वो भाग गया। तुमने उसकी पर्याय पापी पर्याय देखी, तुमने पापी से घृणा की, तुम धर्मात्मा हो ही नहीं सकते। समझना, पापी से घृणा करना ही तो पाप है। पापी से घृणा करना ही तो पाप है। तुम्हारा पापी से तो घृणा है, लेकिन पाप से तुम्हारी घृणा नहीं है। जो पाप से घृणा करेगा वो पापी से घृणा कर ही नहीं सकता है, और जो पापी से घृणा नहीं करेगा उसका ही धर्म चलेगा, धर्म होगा। अब वास्तव में सोचो ना राजेश भाई, जो श्वान रोड पर बैठा है, भूखा खुजला कुत्ता, वो तुम हो कि नहीं? अब देखो वो नहीं बताएगा, किससे पूछे? हरकचंद जी, जो श्वान खुजला कुत्ता रोड पर बैठा है वह जे राजेश भाई है कि नहीं? तुम तो देखो पूरा नहीं बताओ, हाँ ना मैं उत्तर देता हूँ। वो खुजला कुत्ता है कि नहीं? देखो पूरा नहीं माना, हाँ ना मैं बोलना है। देखो तुम टेंशन नहीं करो, राजेश कुछ नहीं बोलेगा, बहुत अच्छा आदमी है। राजेश तो खूब अच्छा आदमी, कोई से कुछ नहीं बोलता, ठीक है ना? वो सुनो राधेचंद जी, राजेश भाई जो श्वान पर घूम रहा है या नाली में जो कीड़ा है वो राजेश है कि नहीं? त्रिकाल में है कि नहीं? राजेश भाई समझो जरा, मात्र अंतर इतना ही है कि मैं भूल गया हूँ, वह नाली का कीड़ा भी मैं बन चुका हूँ।
श्वान पर घूमता हुआ रोड पर जो घूम रहा है ना, वह रोड पर घूमता हुआ श्वान भी मैं बन चुका हूँ। वह जितना घृणात्मक, जितने भी पर्याय संसार में घृणात्मक हैं, वह सब मैं धारण कर चुका हूँ। और समस्या क्या है कि यहाँ पर आकर के मैं भूल चुका हूँ। बस माताओं समझना जरा। और उससे मैं घृणा करने लगा हूँ और अपने आप से मैं राग कर रहा हूँ, और अपने आप से राग और दूसरे से घृणा, यही है पापी पाप। यह क्या है सुगन चंद जी? यह क्या है? पाप। और इस पाप के योग से तुम कहलाने लगते हो पापात्मा। और बेचारे बिना बदल करके अपने आप को धर्मात्मा मान रहा है। अजित भाई हम करें तो क्या करें? देखो आज दो अजित बैठे हैं, एक वो अजित बैठे हैं गिरदावर, ठीक है ना, और एक जी अजित बैठे। अब ये क्या है हमें नहीं पता, लेकिन ये भी कोई बता रहा था बहुत बड़े ऑफिसर हैं, समझना। अजित भाई संसार में परिपाटी यही चल रही है, जिसको भी देखो धर्म का उपदेश तो चाहिए। महाराज हमें धर्म का उपदेश दे दो, लेकिन हम बदलेंगे नहीं। नीलेश भाई हमें धर्मात्मा बना दो, हमें धर्म का उपदेश दे दो, लेकिन हम बदलेंगे नहीं। और तुम बदलोगे नहीं तो धर्मात्मा बनोगे क्या लोला जी? बिना बदले आज तक संसार में कोई चीज बनी नहीं। और जब बदला जाता है कार्य उसी को कहा जाता है। कार्य की परिभाषा क्या है? महावीर भाई भैंस रोड गढ़वाले, तुम तो पढ़े लिखे हो ना? नहीं पढ़े लिखे बोल रहे तो कार्य की परिभाषा क्या है? अच्छा करना। कार्य की परिभाषा क्या है राजेश भाई? अच्छा किसी कार्य को बदलना। जारोलिया साहब कार्य की परिभाषा क्या है? जारोलिया साहब बता रहे हैं। अच्छा बल लगाने से। गजराज भाई, लोढ़ा जी, गतिविधि को नहीं बोलो, गतिविधि कार्य नहीं होगा। गतिविधि जो होगा ना कार्य नहीं होगा, कारण होगा, ठीक है ना, वो क्रिया होगी। कार्य का मतलब क्या है? वस्तु का परिणमन होना ही कार्य है, वस्तु का बदल जाना ही कार्य है। जब वस्तु बदल गई तो कार्य हो गया, समझना। तो वस्तु जब तक बदलेगी नहीं तब तक कार्य कैसे होगा? मैं धर्म करना चाहता हूँ और मैं अनंत काल से पापी जीव हूँ, मैं पापात्मा हूँ, लेकिन मैं बदलना नहीं चाहता। और जब तक बदलोगे नहीं तो कार्य होगा क्या? बेचारा गजराज भाई बोल रहा, बोले महाराज हम बदल जाएं तो संसार में कैसे रहेंगे? तुझे संसार में रहना है तो धर्म क्षेत्र में आने की आवश्यकता नहीं। लोड़ा जी सत्य है कि नहीं? जिसको संसार में रहना है वो कान खोल कर सुन लो। जिसको संसार में रहना है, पाटनी जी संसार में रहना है, पाटनी जी संसार में रहना है, संसार में रहना है तो देखो संसार में रहना संसार नहीं है, केवली भगवान संसार में रहते हैं, लेकिन कोई भी उनको संसारी नहीं कहता। और एक प्रकार से बोला जाए अजित भाई तो सम्यक दृष्टि जीव संसारी नहीं है। सत्य है कि असत्य है? हरकचंद जी सम्यक दृष्टि जीव संसारी नहीं है, वो मोक्ष मार्गी है, मोक्षार्थी जीव है, वह संसारी नहीं है। संसारी है कौन? जिसको संसार में रहना है। अब गजराज भाई क्या बहाने बनाता, बोले महाराज हम बदल जाएंगे तो संसार में कैसे रहेंगे? तुझे संसार में रहना ना गजराज भाई, संसार में रहना ना, संसार में रहना है तो यहाँ आने की आवश्यकता नहीं है। राजेश भाई
संसार में रहना है तो यहाँ आने की आवश्यकता नहीं है। हे जीव, यदि तू यहाँ आएगा तो संसार में नहीं रह पाएगा, और संसार में रहना है तो यहाँ आने की आवश्यकता नहीं है। जो यहाँ आ रहा है वह संसार में नहीं रहेगा, उसको बदलना पड़ेगा। और धर्म करने का मतलब ही है बदलना। जितना जितना बदलोगे, माताओं समझते जाओ, जितना जितना बदलोगे उतना उतना तुम्हारा धर्म अग्रसर होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। और बेचारा तुम बाहर की क्रियाओं को तो बदलते जाओ, लेकिन अंदर से न बदलो। अजित भाई, संसार में देखो यही होता है क्या, मैं इसको बदल के रहूंगा लेकिन मैं नहीं बदलूंगा। समझना राजू भाई, राजू भाई, मैं इसको सुधार के रहूंगा। हे जीव, तू सुधरा के नहीं, क्या हो गया? हे जीव, तू सुधरा के नहीं, उसको सुधारने से तुझे क्या मिलेगा? गौरव भाई देखो, आज तुम्हारा वो नेता नहीं आया, बेचारा पता नहीं कहाँ चला गया, सुधरने तो नहीं गया। समझो गौरव भाई, दूसरे को सुधारने से तुम्हें क्या मिलेगा? दूसरे को बदलने से तुम्हें क्या मिलेगा? तुम बदलो ना, तुम सुधरो ना रमेश भाई। तुम सुधरोगे तो तुम्हें कल्याण का मार्ग मिलेगा। तुम सुधरोगे, तुम बदलोगे तो तुम धर्मात्मा होगे। और जितने जितने तुम बदलोगे उतने उतने तुम धर्मात्मा होगे। जितनी जितनी तुम्हारी सोच बदलेगी उतने उतने हम धर्मात्मा होंगे। बिना सोच को बदले हुए धर्मात्मा 3 काल में भी कोई होने वाला नहीं है। मात्र हम अभी तक क्या जानते हैं अजित भाई की मंदिर में आकर के बैठो और ये पूजा 2 पूजा कर ली तो कम धर्मात्मा, 4 कर ली तो ज्यादा धर्मात्मा। 2 पूजा करने वाला जीव, तू दो बार बदला कि नहीं बदला? 4 पूजा करने वाले जीव, तू 4 गुना बदला कि नहीं बदला? तेरे में 4 गुना ज्यादा बदलाव आया कि नहीं आया? कि वही आज से 50 साल पहले जो मान्यता बैठी हुई थी, आज से 50 साल पहले जो तेरे विचार बने हुए थे, मात्र क्षेत्र बदलने से कुछ नहीं होगा, भाव भी बदलने पड़ेंगे। हरक चंद जी, सत्य है कि नहीं? बराबर है ना? क्षेत्र बदलने से कुछ नहीं होगा। क्षेत्र बदलने के साथ साथ भाव भी बदलने चाहिए। भाव बदलने के साथ साथ मेरी परिणति भी बदलनी चाहिए। परिणति बदलने के साथ साथ मेरी क्रिया भी बदलनी चाहिए। इन सब का जब बदलाव आएगा तब मुझे धर्मात्मा संज्ञा होगी, मैं धर्मात्मा होऊंगा। इन सब के बदले हुए मैं धर्मात्मा होने वाला नहीं हूँ। और हो सकता है कि और मैं पापात्मा और बन जाऊं। मेरे पास भावों का बदलाव आया कि नहीं? माताओं, अब तुम्हारी बात बोले। मंदिर में आए, मंदिर में आकर के बैठे और ऐसे बैठे कि बैठेंगे बाद में पहले पंखा का बटन चालू होगा। समझना अजित भाई, बैठेंगे बाद में पहले पंखे का बटन चालू होगा, पहले पंखा चलाएंगे और फिर बाद में बैठेंगे। तो पंखा तुमने चला दिया, वहाँ हिंसा तो प्रारंभ हो गई, वहाँ जीवों का मरण तो प्रारंभ हो गया। और बेचारा कुर्सी पर बैठा पंखा के नीचे और ऊपर से असंख्यात जीव कट कट के उसके ऊपर गिर रहे हैं। और माताओं, असंख्यात जीवों का समूह ऊपर डाल रहा है, पंखा के नीचे बैठा है और पाठ पढ़ रहा है, सुखी रहें सब जीव जगत के। तू सुखी रहने देगा तब तो रहेंगे, तू सुखी रहने देगा तब तो रहेंगे ना। बेचारे तू सुखी तो नहीं रहने दे रहा है और भगवान को सुना रहा कि सुखी रहें सब जीव जगत के, और पंखा चला करके उसके नीचे बैठ गया। यहाँ तक भी ठीक है, चलो लोड़ा जी, नहीं तुम्हारे पास सहनन है, चलो ठीक है, वहाँ तक फिर भी ठीक है। पंखा चलाया, बैठा 1 मिनट के लिए और चला हुआ छोड़ करके चला गया। समझना माताओं,
आए तो थे 1 मिनट के लिए, और पंखा मैंने चलाया था और चलता हुआ छोड़ करके मैं अपने घर को चला गया। अब कौन बंद करेगा? जिसको करना हो करे, हमें क्या लेना देना? तुम्हें नहीं लेना देना ना। यही तुम्हारा पाप का योग है। पैर धोए थे, पानी से नल चालू किया और थोड़ा सा नल चालू छोड़ करके और अंदर मंदिर में चला गया। बेचारा वहां असंख्यात जीवों की हिंसा हो रही। तुम बदला कहाँ अभी? पाटनी जी, तुम बदले कहाँ अभी? तुम अभी बदले ही नहीं, और जब बदले नहीं तो तुम धर्मात्मा हुए ही नहीं, और धर्मात्मा होगे तब बदलना पड़ेगा। मेरी परिणति भी बदल जाए। और सूक्ष्म बात देखो अजित भाई, समझना, बहुत सारा धर्म ऐसा होता कि कुछ वस्तु छोड़ करके धर्म किया जाता है, लेकिन इसमें तुम्हारा क्या लग रहा? माताओं, मंदिर में आए, पंखा चालू नहीं करो, क्या लग रहा तुम्हारा? और यदि चालू भी किया है तो जैसे ही बाहर गए तो पहले बंद करो। नल की टोटी खोली पैर धोने के लिए, पैर धुल गए, उसको बिल्कुल जैसी बंद थी वैसे ही बंद करो। ये भी एक अनाभोग की क्रिया होती ना अजित भाई। तत्वार सूत्र के 6वें अध्याय में 25 क्रियाएं लिखी कर्मबंध की। लोड़ा जी पढ़ी तुमने तत्वार सूत्र? नहीं पढ़ा, सुनो जरा। 25 क्रियाएं लिखी, और उसे 25 क्रियाओं में एक अनाभोग की भी क्रिया है। अनाभोग की क्रिया मतलब जो वस्तु जहां जैसी थी उसको वापस वैसा वहां नहीं करना, समझना। माताओं, तुम बोलो जिनवाणी उठाई थी, मंदिर में बैठे थे और पूजन की थी, और पूजन करने के बाद हम तो चले गए पूजन करके, और जिनवाणी वहीं टेबल पर छोड़ करके छत पे गए थे पूजन करने के लिए। जिनवाणी ले गए थे, टेबल ले गए थे, ले तो गए थे नीचे से, लेकिन ऊपर रखी थी और ऊपर छोड़ छाड़ के और हम नीचे भगे आए। अनाभोग की क्रिया, कर्म पाप आश्रव पाप बंद की क्रिया। जहाँ जो जैसी चीज है उसको वापस वहाँ वैसा नहीं करना, यह तुम्हारी अनाभोग की क्रिया है, और यह तुम्हारे प्रमाद का कारण है, और प्रमाद के कारण वह तुम्हें पाप का बंध कराएंगे। लोड़ा जी, बहुत सारी चीज़ें तो ऐसी होती हैं कि पाप छोड़ने के लिए बहुत सारा चीज़ छोड़नी पड़ती है जब तुम्हारा पाप छूटता है, लेकिन बहुत सारी क्रियाएं इस जीव के पास ऐसी हैं कि उससे ना कुछ छोड़ना पड़ता है और ना उससे कुछ उसको मिलता है, लेकिन फिर भी वह पाप का बंध अवश्य कर रहा है। नीलेश भाई, उससे उसको कुछ मिलता नहीं है, लेकिन उससे उसको पाप का बंध अवश्य होगा। ऐसी एक दो नहीं असंख्यात प्रकार की क्रियाएं हैं। अब जैसे मंदिर आता है, जीवों का घात करते माताओं? नहीं करते। मंदिर जब आते ना, कितने जीवों को कुचलते हुए आते। लोड़ा जी, कितने जीवों को कुचलते हुए आते, और कितने जीव हैं। अब रोड पर चलते हुए तुमने काई के ऊपर पैर रख दिया, एक काई के अनंत जीव। माताओं समझो जरा, काई जो है ना, काई जानते ना, जो रोड पर लगी हुई है, काई के सुई की नोक के बराबर जगह में अनंत जीव हैं। यदि उस पर तुम पैर नहीं रखो तो तुम्हें क्या मिलेगा? माताओं, उस पर पैर नहीं रखोगे तुम्हारा क्या जाएगा? कुछ भी नहीं जाएगा। और उसके ऊपर पैर रखोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा? सुनो, किसी से बोलो महाराज ऐसा ऐसा कर लो, बोले हम ऐसा ऐसा कर लेंगे तो फिर संसारी कैसे कहाएंगे? समझना लोड़ा जी, किसी व्यक्ति को उपदेश दो कि इस काई के ऊपर नहीं चलो, तो बोलता हम यदि इसके ऊपर नहीं चलेंगे तो हम संसारी कैसे कहलाएंगे और संसार में कैसे रहेंगे? और तुझे संसार में रहना है तो तू धर्म क्यों कर रहा है? धर्म की झूठी, देखो धर्म कर रहे ना और घोर पाप का बंध हो रहा है। धर्म करने वाले का घोर पाप का बंध हो रहा है। क्यों हो रहा है?
कि बाहर से तो बेचारा दूसरों से धर्मात्मा कहलवा रहा है और अंदर से धर्म के परिणाम है नहीं है, सो अधर्म उस पाप का, वो हिंसा का तो पाप लगेगा ही लगेगा। और ये दूसरे से जो धर्मात्मा कहलवा रहा है ना, उसकी मायाचारी का और पाप लगेगा। अचित भाई सत्य है कि नहीं? देखो, जो मंदिर नहीं आता है, पूजन पाठ नहीं करता है, जीवों को नहीं बचाता है, उसको तो संसार को पता है कि ये मंदिर नहीं आता, धर्मात्मा है, जीवों को नहीं बचाता है, घात करता है। और जो मंदिर आ रहा है, जीवों को नहीं बचा रहा है। हरकचंद जी समझना, मंदिर तो आ रहा है, अभिषेक पूजन कर रहा है, और अभिषेक पूजन करते हुए विवेक नहीं रख रहा है। अनिल भाई समझो जरा, जहां विवेक होगा, जहां विवेक होगा वहीं धर्म होगा। जहां विवेक नहीं है वहां धर्म तीन काल में हो ही नहीं सकता, किंचित मात्र भी धर्म है ही नहीं है। धर्म और विवेक का अजित भाई कौन सा संबंध है? समवाय बोलते हैं, समवाय तो नहीं होगा, ठीक है ना, लेकिन सहवर्तीपना है, ठीक है। धर्म का और विवेक का सहवर्तीपना है। जहाँ धर्म होगा वहाँ विवेक होगा, जहाँ विवेक होगा वहीं धर्म होगा। जहाँ विवेक का अभाव है वहाँ धर्म का अभाव है। जब विवेक के अभाव में धर्म तीन काल में होता नहीं है। धर्मात्मा अपनी परिणति को प्रति समय सोचता है, प्रति समय विचारता है, और सोच विचार करने के बाद ही वह काम करता है। इनका क्या नाम है जी, सफ़ेद मूँछों वाले महावीर के पीछे बैठे अशोक भाई? तुम अशोक यहाँ रहते हो? हाँ, तुम्हारे सब लोग अशोक अशोक बोलते थे, जानते नहीं थे हम कौन है अशोक भाई। अशोक भाई समझो जरा, जो धर्मात्मा होगा, अब देखो तुम्हारे उदाहरण से बोलेंगे तो जल्दी समझ में आ जाएगा। अशोक भाई तुम क्या करते हो? बिजनेस है ना, तो 2-4 रुपया कमा लेते कि नहीं कमाते? कमा लेते ना। तो 2-4 रुपये बिजनेस में कमाते हो, और कमाने के बाद फिर उसको खर्च भी करते हो, करते ना खर्च। तो खर्च जहाँ करते हो उसके लिए एक बार सोचते हो कि नहीं? लोड़ा जी समझना, मुझे 10,000, 20,000, 50,000, 1,00,000 रुपए की तनख्वाह मिलती है, और वह तनख्वाह मिलती है, और खर्च करने के लिए मैं पूरे महीने भर सोचता हूँ कि 1,00,000 मिले, 1,00,000 में से इतने बचाना है, इतने यहाँ खर्च करना है, इतने यहाँ खर्च करना है। जब वह सोच विचार कर करके विवेक पूर्वक वह चलाता है, तब उसका उसमें 1 महीने का खर्चा चलता है। महावीर भाई सत्य है कि नहीं? कि 1,00,000 रुपए मिले और चलो शराब के ठेके पर, समझना, आज तो मजा आ गया, बोले 1,00,000 रुपए मिल गए और चलो आज 1,00,000 की शराब पीते हैं और सब गांव भर को पिला देंगे। और 1,00,000 की शराब एक दिन में जो पी लेगा, फिर महीने भर क्या खाएगा? लोड़ा जी समझना, तो जैसे तुम होशियार हो, बहुत विवेकवान हो पाटनी जी, तुम चालाक हो, तुम्हें महीना भर चलाना आता है, घर परिवार चलाना आता है, और उस घर परिवार चलाने के लिए तुम खूब सोचते हो। कई बार तुम्हारी देवी बोलने लगे कि हमें तो ऐसा ऐसा चाहिए है, तो सोचते कि नहीं सोचते कि यदि मैंने इसका ऐसा काम कर दिया तो महीने भर घर कैसे चलेगा मेरा? तो ऐसे जैसे घर चलाने के लिए प्रति क्षण पूरे महीने और साल भर सोचते हो, ऐसा क्या धर्म चलाने के लिए भी सोचते हो क्या? धर्म के विषय में भी सोचते हो क्या कि मैंने ऐसे जीव की हिंसा कर दी तो मेरा धर्म बचेगा क्या? माताओं सोचो जरा, विचारो जरा। बोले महाराज सोचना तो संसार चलाने के लिए पड़ता है, हमें संसार चलाना है इसलिए हम सोचते हैं, हमें मोक्ष मार्ग चलाना ही नहीं है।
हमें धर्म करना ही नहीं है, इसलिए धर्म के विषय में हम सोचते नहीं हैं। और धर्म के विषय में माताओं सुनो, बोलो कान खोल के सुनो, बिना सोचे आज तक किसी का धर्म हुआ नहीं है। सोच विचार के काम करोगे तभी तुम्हारा धर्म होगा, तभी तुम्हारा धर्म आगे बढ़ेगा। तो यहाँ पर आचार्य भगवान 85 नंबर गाथा में बोल रहे हैं कि हे जीव सोचो। क्या सोचे? अनेक दुखों से पीड़ित जीव थोड़े ही समय में दुखाभाव को प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार की विचार रूपी तलवार को लेकर के दुखी जीव भी नहीं मारने योग्य हैं। अजित भाई, कोई जीव दुखी है, कोई जीव बीमार है, अब जी इस जीव का घात कर दो, इसको दुखों से मुक्ति मिल जाएगी। समझना, इनके जी क्या बैठे शर्मा जी हैं, जी शर्मा जी हैं, व्यास जी। सुनो व्यास जी, कोई जीव वर्षों से दुखी है, कोई बीमारी से या पीड़ित है, किसी भी प्रकार का उसको कष्ट आ गया, और उसको कष्ट आ गया, भारी कष्ट है। अब एक काम करो, इसका घात कर दो। लोड़ा जी, इसका घात कर दो, इसको मार डालो। इसको मार डालोगे यह दुख से सुखी हो जाएगा, यह दुख से मुक्त हो जाएगा। हे जीव जरा विचार, क्या उसका घात करने से वह दुखों से मुक्त हो जाएगा? देखो माताओं जी, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। आज लोड़ा जी, गली गली में लोग फांसी पे टंग रहे हैं, जगह जगह पेपरों में पढ़ो, खबर सुनने में आती है उसने फांसी लगा ली, वो ऐसे ऐसे दुखी था उसने फांसी लगा ली। जो जो ऐसी घटनाएं हो रही ना, यह गाथा सबको देखनी चाहिए, सबको पढ़नी चाहिए। हे जीवो, घात करने से दुख का अभाव नहीं होता अनिल भाई, घात करने से दुखों का अभाव नहीं होता। घात क्या तुम्हें मिला किससे है, पहले वह तो देखो। पहले जरा कार्य हुआ ना, तो कार्य का कारण तो देखा, मेरे अशुभ कर्म का उदय है। अजित भाई पक्का, मेरे अशुभ कर्म का उदय है। माताओं, जैसा आटा होगा वैसी रोटी बनेगी कि नहीं? काले आटे की सफेद रोटी बनती कभी? राजू भाई, काले आटे की सफेद रोटी तुमने बनती हुई देखी कभी? तो जिसके काले कर्म का उदय है और वह सुखी हो सकता क्या? माताओ समझना, देखो जी, तुम लोगों को खूब सुनना है, क्योंकि एक दिन अभी हमने किसी से पूछा, अब हम उसका नाम नहीं बताएंगे सुनो शर्मा व्यास जी, अभी हमने एक जन से पूछा कि तुम अपने घर में कुआं खुदवा लो, कुएं का पानी पीना शुद्ध, बिलछानी भी होगी। बोले महाराज हम कुआं नहीं खुदवाएंगे, हम तो वो बड़ी बोरिंग करवाएंगे। हमने कि बड़ी बोरिंग क्यों, कुआं खुदवा लो। बोले आजकल बोले महिलाओं का कोई भरोसा नहीं रहता, लड़ाई होती रहती है समझो जरा। बोले घर में जो है ना, घर में तो कभी ना कभी लड़ाई हो ही जाती है, और जब लड़ाई होती तो वो कुआं की ओर दौड़ती। समझो माताओं, जो लड़ाई हो रही ना, दुख हो रहा ना, कुएं के ओर दौड़ने से क्या दुखों का अभाव हो जाएगा? अपना घात करने से दुखों का अभाव हो जाएगा। जैसे काले आटे से सफेद रोटी नहीं बनती, ऐसे घात करने से जीव सुखी नहीं होता है। सुख दुख तुम्हारे कर्म का निमित्त है, जैसा तुम्हारा कर्म उदय में आएगा वैसा तुम्हें सुख होगा, और यदि अशुभ कर्म उदय में आएगा तो तुम्हें दुख होगा। अब अशुभ कर्म से घबरा करके बेचारा अपना घात करने के लिए कुएं में कूद रहा है, फांसी लगा रहा है, तो और घोर दुख और मिलेगा। अभी कर्म का उदय है ना, अब बेचारा देखो। व्यास जी समझना, तुमने यदि किसी का कर्जा लिया हो तो इस भाव में चुका करके जाना। देखो सब लोग सुन लो, किसी की यदि 1 रुपया भी ले लिया हो और वह यदि भूल भी गया हो अजित भाई, तो उसको भी चुका करके जाना, याद करके जाना, और उससे पूछ लेना कि हमें तुम्हारा कुछ देना तो नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी मेरे पास सामर्थ्य है,
अभी मेरे पास शक्ति है और मैं उसका दे सकता हूँ, और यदि अगले भाव में चला गया और नहीं दिया तो तुम उससे तो बच जाओगे, लेकिन कर्म से भी बचोगे क्या? लोड़ा जी, जितने जे बैलगाड़ी में बैल हैं, गधे के ऊपर मिट्टी लादी गई है, जी कौन है गधा? जी गधा है कौन? पूर्व भाव में उसका लेकर के आया था, चुकाया नहीं था, खा गया था, और खाने के बाद सोच रहा था कि मैं तो बड़ा होशियार हूँ, तो इस भाव में गधा बन करके और मिट्टी ढो करके, बैल बन करके, बैलगाड़ी ढो करके और उसको चुकाना पड़ रहा है। इसलिए व्यास जी, इस भाव में मेरी शक्ति है, मेरी सामर्थ्य है, मैं दे सकता हूँ। तो किसी का यदि तुमने 1 रुपया भी लिया हो तो इस भाव में चुका करके जाना, अगले भाव में ना जाने कौन सी पर्याय मिलेगी, कैसी अवस्था होगी, और उस अवस्था में यदि ऐसी अवस्था मिली कि 1 रुपया भी नहीं है। अच्छा देखो, अभी भविष्य वर्तमान में भी ऐसे लोग देखे जाते हैं, बेचारा घर में खाने को नहीं था पाटनी जी, घर में खाने को नहीं था, सुबह से शाम तक उसने मजदूरी की, और मजदूरी करने के बाद उसको 150 रुपये 200 रुपये मिले थे, और जेब में रख के घर जा रहा था कि मैं अपने बच्चों को खिलाऊंगा, लेकिन रास्ते में जेब कट गई। मत आओ, समझो जरा, रास्ते में ही जेब कट गई, और उसने होटल पे जाकर के 10-25 रुपए का कुछ खा लिया। क्यों खा लिया? मेरे जेब में पैसे हैं ना गजराज भाई, जेब में पैसे रखे, 10-20 रुपए का उसने कुछ खा लिया, लेकिन जब जेब में हाथ डाला तो जेब कटी हुई थी। अब इसके भी भरो और घर वालों को भी भरो। यह स्थिति क्यों बन रही? क्योंकि हम पूर्व में किसी का खा करके आए थे, ले करके आए थे, और जिसका खा करके आए थे उसने तुम्हारी जेब काट ली, और उस समय तुम तीव्र दुख होगा। इसलिए ऐसे भाव का जो भी है अजित भाई, किसी का खा के नहीं जाना, जिसका भी हो 1 रुपये, मेरा कोई खा ले, कोई टेंशन नहीं। आज जो भूरिया नहीं आया, भूरिया बैठा क्या? नहीं आया भूरिया। देखो गौरव भाई, उस भूरिया को लेकर के आओ करे, बेचारा थोड़ा सुधर जाए, थोड़ी तो बुद्धि बदल जाए उसको, ठीक है ना, कल से लेकर के आना। इसलिए जम्बू भाई सुनो जरा, यहाँ आओ। देखो घबराना नहीं, देखो बुरा नहीं मानना पड़ता है। जैसे देखो जम्बू भाई, जैसे तुम अपनी देवी से डरते हो, ऐसे यदि कर्मों से डरने लग जाओ तो इसी भाव से मोक्ष हो जाए। समझो जरा महावीर भाई, जैसे तुम्हें अपनी देवी का डर लगता है, ऐसे मुझे कर्म बंध का डर लगने लग जाए तो मैं इसी भाव से मोक्ष चला जाऊं, अगले भाव भटकूं ही नहीं। देवी का डर तो मुझे लगता है, लेकिन कर्म बंध का डर नहीं लगता है। इसलिए जम्बू भाई, तुम्हारे कोई पैसे खा ले, कोई टेंशन नहीं। समझो जरा, तुम्हारे कोई पैसे खा लें दो, कहाँ जाएगा खा करके, चारों तरफ आकाश लगा है, लेकिन मुझे किसी के नहीं खाना। पाटनी जी, ठीक है ना, तुम्हारे कोई खा ले, कोई टेंशन नहीं, लेकिन मुझे किसी के नहीं खाना है। इसलिए माताओं समझो जरा, वह अशुभ कर्म का उदय आया है, इसलिए मुझे दुख मिल रहा है, लेकिन फिर भी अभी तो मैं मनुष्य हूँ, स्वस्थ हूँ, सारी मेरे पास अनुकूलता है, मैं उस अशुभ कर्म को भोग करके नष्ट कर सकता हूँ, और उस अशुभ कर्म को भोग करके नष्ट करूँगा तो मुझे भी शुभ कर्म का उदय आएगा। लेकिन अशुभ कर्म से घबरा करके बेचारे ने फांसी लगा ली, कुएं में कूद गया। अब कुएं में कूद गया, अशुभ कर्म का उदय था, और बेचारा यदि नरक में उस समय आयु कर्म का बंद कर लिया और नरक में चला गया तो फिर सागरों पर्यंत, अजित भाई, 1-2 दिन नहीं, 4 दिन नहीं, 1000 नहीं, लाख नहीं, करोड़ नहीं, अरब नहीं, कितने सागरों पर्यंत। एक सागर व्यास जी कितना बड़ा होता है, जितनी समुद्र में पानी की बूंदें हैं उनकी गिनती करो और उसमें उतने 1000 का गुणा और कर दो, उतने का एक सागर होता है, ठीक है ना। तो इतने काल के लिए
उसको नरक में चला गया। इसलिए माताओं, एक नियम तो ले लो आज तुम लोग। ले लोगे? नहीं लोगे? ओहो, माताएं बोल रही महाराज वो तो हमारा हथियार है। अच्छा फिर लोगे, जम्बू भाई लोगे पक्का? तुम अपनी देवी को भी लुआ देना, बैठी तुम्हारी देवी, उसको भी लुआ देना। समझो जरा, देखो बड़ा नियम नहीं है, बहुत छोटा सा नियम है। जीवन में कितना बड़ा भी दुख आ जाए, जीवन में कितनी लड़ाई हो जाए, जीवन में कुछ भी हो जाए, मैं आत्महत्या नहीं करूंगी। बताओ कौन कौन ले रहा, बताओ हैं जी? कुछ कुछ तो हाथ नीचे करें जी, करेंगी आत्महत्या? हैं? देखो जम्बू भाई, तुम अपनी देवी को घर पे लवा देना, ठीक है ना? और फिर तुम्हें जो करना हो तो करना, टेंशन फ्री, ठीक है ना? और तुम लोग करोगे आत्महत्या, ठीक है ना? देखो इतना सा नियम ले लो, इतना सा नियम ले लो, कोई कुछ छोड़ना नहीं। लोड़ा जी इसमें क्या तुम्हारा जा रहा है? इतना सा नियम लेने में क्या तुम्हारा जा रहा है? जीवन में कितनी बड़ा संकट आ जाए, जीवन में कितनी बड़ी विपत्ति आ जाए, जीवन में कुछ भी हो जाए, मैं सब कुछ करूंगा लेकिन आत्महत्या नहीं करूंगा। ले लिया नियम, कैंसर कर लो, फिर 9 बार नमोकारण पढ़ो। जिसने भी नियम लिया हो 9 बार नमोकारण पढ़ लो, मैं आत्महत्या। अजित भाई तुम भी ले लो, ठीक है ना? बस इतना सा नियम बहुत बड़ा है। यदि माताओं ने यह नियम ले लिया तो इनकी टेंशन फ्री हो गए। समझो जरा, टेंशन फ्री हो गए। आत्महत्या करने से मेरे दुखों का निवारण नहीं होता है। यहाँ तो मैंने कर ली, लेकिन जिस भाव में मैं जाऊँगा वहाँ पर मुझे भोगना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पर आचार्य भगवान समझा रहे कि हे जीव, किसी को कितना भी कष्ट आ जाए, कितना भी दुख आ जाए, लेकिन उस दुख को देख करके उसका ना तो उसका घात करना, और अपने दुखों को देख करके ना अपना घात करना। क्योंकि दुखों के घात करने से ना तो आज तक कोई सुखी हुआ है और ना भविष्य में कोई सुखी होगा। जो भी सुखी होगा वो अहिंसा धर्म को पाल करके होगा। कोई भी हो, अपने जीवन में अहिंसा धर्म पालो, वह सुखी खान है। बोले शांतिनाथ भगवान की।